गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग भूगोल में पढ़ने आ रहे हैं सौरमंडल। देखिए, सौरमंडल का क्लास चालू करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले सौरमंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल है, इन सभी सवालों को हल करने से पहले हम पहले आते हैं सौरमंडल पे। तो सौरमंडल में आपको ये पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सौरमंडल हम लोगों का पूरा नज़र आ रहा है। तो सौरमंडल का मेन जो है वो क्या है, सन। ये जो है इसको माना जाता है कि ये केंद्र पर है, ठीक है। तो ये सन जो है, इसके अनुसार ग्रह जो सजी हुई है किस तरह से, किस क्रमांक पे है। सूर्य से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कौन कौन सी ग्रह सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन किसका है, बुध है। फिर आगे आएंगे शुक्र ग्रह मिलेगा, उसके बाद आपको पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक ये पट्टी मिलेगी एस्ट्रोनॉइड्स का, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया जुपिटर। फिर जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न आपका बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सैटर्न, और हिंदी में इसको बोलेंगे शनि। बाकी सबको देख सकते हैं, मार्स अर्थ सबका लिखा हुआ है। जुपिटर का क्या होता है, जुपिटर हमारा है बृहस्पति, ये हमारी बृहस्पति ग्रह है। फिर आगे आएंगे यूरेनस। यूरेनस आपका हो गया अरुण, और फिर आपका हो गया नेपच्यून। तो नेपच्यून हो गया आपका वरुण, ठीक है। तो ये सभी ग्रह हो गए। ये आप दूरी के अनुसार देख रहे हैं कि ये ग्रह है। अब आएंगे इसके आकार पे। तो पहला आकार में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है हमको बृहस्पति ग्रह, तो ये आपका 1 नंबर पे हो गया, ठीक है। फिर आगे आएंगे दूसरे नंबर पे आकृति के अनुसार कौन सा बड़ा है। बृहस्पति सबसे बड़ा नजर आ रहा है, उसके बाद शनि है जिसके बाहर एक पट्टी बनी हुई है वलय। तो ये वलय होने के कारण ये सब दूसरे स्थान पे आती है। ये जो है आपका दूसरे स्थान पे बड़ा हो गया आपका। फिर आता है अरुण, यूरेनस जो आपके तीसरे नंबर पे है, आपका हो गया अरुण। फिर 3 नंबर पे वरुण हो गया। 4 नंबर पे इससे बड़ा आता है वरुण, ठीक है। अरुण के बाद वरुण आता है। फिर आपके बाद 5वें नंबर पे आएगी आपकी पृथ्वी, ठीक है। याद रखिएगा दूरी के अनुसार ये तीसरा है विषम संख्या, तो आपको ऐसे भी याद रखना है 3 के बाद विषम कौन आता है, 5। तो ये आकार के आधार पे ये 5वें नंबर पे है। फिर आएंगे आपको पृथ्वी के बाद आपका आता है शुक्र, 5 नंबर पे ये है। 6वें नंबर पे आपका हो जाएगा शुक्र, और 7वें नंबर पे आपका हो जाएगा शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद सबसे छोटा आपका हो जाएगा बुध, ठीक है। ये हो गया आपका 8वां नंबर। तो हमारे पास टोटल ग्रह कितने हैं, 8। दूरी के अनुसार ऑलरेडी सजा हुआ है, और अभी मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका किसके अनुसार, आकार के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपको इसी फिगर से सौरमंडल के जितने सवाल हैं सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, तो आपका 8। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी स्थित है। आइए थोड़ा सा लेकर चलते हैं। पृथ्वी कहाँ स्थित है आपको, तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ। ये देखिए पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी यहाँ है। तो यहाँ है मंगल ग्रह और यहाँ है आपका शुक्र ग्रह। तो किसके बीच में है, आइए यहाँ देखिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो मंगल और शुक्र, ऑप्शन ए क्लियर हो गया। अगला आएंगे तो कह रहे निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में होती है, धूमकेतु भी होती है, आपका ग्रह भी होती है। तो आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है, निहारिका। ऑप्शन डी जो है वो सौरमंडल का ग्रह, सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए कह रहा है हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। तो एक कथन कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है, ठीक है। मतलब डेंसर है सबसे ज़्यादा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा है। तो ये तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी पृथ्वी की है। तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो गया, ठीक है। और कोई पढ़ने का हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगला कह रहा है कि निम्न में युग्मों में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अभी बताया मैंने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देख लीजिए यहाँ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, बृहस्पति ग्रह के पास। तो सबसे बड़ा ग्रह है मेरा बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह है 8 नंबर क्या है, बुध। आते हैं अब क्वेश्चन पे। आइए
क्वेश्चन पर लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कह रहा है बृहस्पति, ये सुमेलित है। फिर अगला देखिए कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह है बुध, अभी दिखाएं सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका है शुक्र, ठीक है, ये भी सही है, सबसे चमकीला है। आगे देखेंगे कह रहा है सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, मतलब सबसे धीरे चलने वाला ग्रह कौन सा है, मंगल कह रहा है, तो ये आपका गलत है, ये गलत है। तो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सौरमंडल का आपको मंदतम ग्रह कौन सा है, ये आपको सबसे बता दें इसका आंसर, तो ये मंदतम ग्रह मंगल नहीं बल्कि कौन सा है, वरुण है, जो सबसे आपके लास्ट में है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 का कह रहा है कि यदि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, अर्थात पूछ रहा है कि प्रतिपादन का नियम है कुछ, तो कह रहा है प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, अर्थात सारे ग्रहों का जो सूर्य है वो केंद्र है, यह किसने कहा था, तो सबसे पहले ये कहा था कोपरनिकस ने, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला देखिए 28 नंबर सवाल पे आइए, कह रहा है कि ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है, तो कह रहा है ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ठीक है, प्रकाशहीन तो होते ही हैं लेकिन यह चमकते तो जरूर हैं, क्योंकि चंद्रमा है, पृथ्वी है, शुक्र है, ये सब ग्रह क्या है, हमको चमकता हुआ नज़र आता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, लेकिन हमसे पूछ रहा है सत्य क्या है, कह रहा है ये अप्रकाशमान है, मतलब प्रकाश नहीं देते हैं, नहीं देते हुए भी चमकते हैं, ये बात सही है, अभी मैंने बोला, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर, कूट के अनुसार उत्तर चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाइए, थोड़ा सा लेकर चलते हैं, आ जाइए यहाँ। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप देख लीजिए बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद होता है कौन सा, 2 नंबर पे आपका शनि है, फिर 3 नंबर पे अरुण है, 4 नंबर पे आपका वरुण है, फिर 5 पे देख लीजिए पृथ्वी, और 6 पर शुक्र, 7 पर मंगल, 8 पर बुध। तो सबसे पहले बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, तब वरुण। तो इतने पे ही आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, शुरू में बताना भूल गया था, जो शुरू की ये 4 ग्रह हैं, शुरू के जो ये सौरमंडल के 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ग्रह को हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और यहाँ से जो बाहर के 4 ग्रह हैं, ये चारों जो दिखाई दे रहे हैं, ये चारों आपको इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य ग्रह, माने बाहरी का, मतलब 4 हो गया आंतरिक ग्रह जो सूर्य से नज़दीक हैं, और 4 को हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में याद रखिएगा कौन कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, आकार के अनुसार पूछ रहा था कौन सा है, तो 1 नंबर पे बृहस्पति, 2 नंबर पे है शनि, और 3 नंबर पे है अरुण, और 4 नंबर पे है वरुण। यहाँ से क्या आपको जितने बाह्य ग्रह हैं वो सबसे बड़े हैं बढ़ते क्रम में, ये चीज़ आपको ध्यान में एक ट्रिक के रूप में याद रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बताना है, तो ये हो गया आपका 1 नंबर पे बृहस्पति हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या है, बृहस्पति के बाद आपका होता है शनि, तो शनि आपका ऑप्शन 4 पे है, तो ये 2 नंबर पे लगेगा। फिर आपका होता है अरुण, तो अरुण आपका नहीं है, अरुण के बाद इसमें ऑप्शन में दिया वरुण, तो अरुण के बाद वरुण ही होता है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया, सॉरी ये आ जाएगा तीसरे क्रम पे, और वरुण के बाद आता है पृथ्वी, तो ये हो जाएगा आपका चौथा आएगा। चारों का सजा दिए, तो 1 नंबर में 1 पे जाएगा, 4 1 4 2, 1 नंबर वाला है सबसे बड़ा, फिर 2 4 नंबर वाला है, फिर आपका 3 जो है वो 2, तो 1 4 2 1 4 2 आपका ऑप्शन सी में जा रहा है, 1 4 2 3, ठीक है, हो गया क्लियर। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन 2 ग्रह मंगल और यूरेनस मतलब आपका हो गया कौन सा ग्रह, आ जाइए यहाँ देख लीजिए, यूरेनस मतलब आपका हो गया अरुण। तो अरुण में देखेंगे तो पृथ्वी, और यहाँ देखिए यहाँ है आपका पृथ्वी और यहाँ है आपका यूरेनस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा ग्रह बच रहा है, ये पृथ्वी और यूरेनस के बीच में पूछा है, तो आपका यहाँ 3 ग्रह है, 3 ग्रह में देख लीजिए मंगल है, और फिर बृहस्पति है और शनि है, यही तीनों ग्रह है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पूछ रहा है 2 ग्रह पूछ रहा है, तो मंगल, बृहस्पति और शनि में जो 2 ऑप्शन में मिलेगा हम लोग मारेंगे।
तो आ जाइए इसमें देख लीजिए, तो बृहस्पति और शनि दिया हुआ है, ठीक है। बृहस्पति और शनि आपका ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। चूँकि मंगल के बारे में कहीं कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हमको 2 ही ग्रह पूछ रहा है, तो 2 में बृहस्पति शनि आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगले सवाल पे। ये फिगर आपने दिमाग में रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखेंगे। तो कह रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा अभी दिखाई दिया था 1 नंबर पे, कौन सा है? बुध। ऑप्शन ए सही हो गया। कह रहे निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, आप देख लीजिए एक बार फिगर पे लेकर चलते हैं। आप यहाँ आ जाइए। सबसे पहले आता है मरकरी, सबसे पहले क्या आता है? मरकरी। फिर आपको देखेंगे तो आ जाएगा वीनस मतलब शुक्र, अर्थ, मंगल, इस तरह से बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। लास्ट में है आपका कौन सा? नेपच्यून, और उसके बाद है यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो आज यहाँ आप देख लीजिए, तो आपका आगे आ रहा है क्वेश्चन पे। आइए तो क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे पहले आ रहा है प्लूटो। तो प्लूटो बहुत सबसे पीछे था, जो इसको हम लोगों को हटा दिया गया है सौरमंडल के ग्रहों के श्रेणी से। तो सबसे मेरा लास्ट में क्या जाएगा? प्लूटो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 नंबर पे जाएगा। फिर आ जाइए, अब कह रहा है पृथ्वी, यूरेनस और बृहस्पति। तो आपका बृहस्पति जो है वो किस नंबर पे है? बृहस्पति शुरू से आएंगे तो आता है पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। देखिए शुक्र नहीं है, पृथ्वी है, तो आपका फिर लगेगा 1 नंबर पे पृथ्वी लग जाएगा। और उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि होता है। तो मंगल, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति है आपका, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पे, और ये यूरेनस हो जाएगा आपका 3। और उसके बाद तो अब आप मिला लीजिए, 2 नंबर होगा 1 पे, फिर 3 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा, 2, 3, 4। ऑप्शन आपका है 2, 3, 4 ए में, ठीक है। 32 का आपका ए हो गया। क्लियर हो गया। आइए अब 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो सौरमंडल का हमारा कौन कौन सा? बुध है, फ्लोरिडा नहीं है, आपका ऑप्शन ऐसे ही नज़र आ रहा है। 33 का आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है? तो आपका बुध आता है, और बुध के बाद आता है शुक्र। एक बार आज ये फिगर पे लेकर चलते हैं आपको। सूर्य और पृथ्वी के मध्य पूछा है, तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य में कौन सा है? बुध और शुक्र। नजर आया? पृथ्वी और सूर्य के बीच में है क्या? बुध और शुक्र। तो ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर आपके 34 का सी ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगर आपको फिगर याद है तो सौरमंडल आसानी से हल कर सकते हैं। आकृति के अनुसार बता दिया, और दूरी के अनुसार जो सजाया हुआ है वो तो है ही। तो चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? अर्थात गोल्डीलॉक्स जोन जो है वो किसके लिए यूज होता है? तो इसका यूज होता है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह का जो खोज होता है उसके लिए होता है गोल्डीलॉक्स जोन। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। तो कह रहा है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन किसमें है? तो ये पूछ रहा है कि ये ग्रह जो है वो किस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे प्रमुख ग्रह पाई जाती है। तो ये है आपका बृहस्पति पे है, शनि पे है और मंगल पे है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि और मंगल। आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 पे आ रहा है। कह रहा है कि बताना है कि इसमें बताना है ग्रह कौन है, उपग्रह कौन है, पूछल तारा कौन है, कृत्रिम ग्रह कौन है, ठीक है। तो देखिए आपको चलेंगे ग्रह कौन सा है इसमें। तो ग्रह आपका यूरेनस है। एक आपका ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। फिर आपका कह रहा है उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा क्या है? मेरी उपग्रह है। फिर पूछल तारा क्या है? तो आता है बहुत बार ये आ चुका है कि आपका हैली क्या है? तो हैली एक पूछल तारा है। और कृत्रिम उपग्रह जो है वो मेराइनर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जा रहा है। 1 का ए, 2 का 2, बी का 1 हो गया,
ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सूर्य के बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस पे दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक अब कराई जाएगी। 38 का आते हैं आप क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होगा। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होगा वो किस दिन लगेगा, केवल और केवल आपका अमावस्या के दिन लगेगा। ठीक है, केवल और केवल कहिया लगता है, अमावस्या के दिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। और सूर्य ग्रहण हो गया, और चंद्र ग्रहण जब रहेगा, चंद्र ग्रहण आपका केवल और केवल कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, देख लीजिए। कह रहा है कि सूर्य की आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 110 गुना के आसपास बोला जाता है। तो 110 के आसपास मतलब 109 मारेंगे हम लोग इसमें, 109 गुना। ठीक है, 39 का आपका सी हो गया। आइए अब 40 नंबर पे आते हैं। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको बताना है किससे उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन विखंडन, इस तरह से बताना है। तो सभी को पता होगा, ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, VVI है आपका क्वेश्चन। तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन से। ठीक है, नाभिकीय संलयन से। क्लियर हो गया। अब देखिए 41 कह रहा है कि सूर्य का प्रभामंडल मतलब हेलो जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, वो क्या है, तो आपका मेघों के हिम स्फटिकों में उस तरह का उत्पन्न होता है। उसको बने 50 मेघों के हिम स्फटिकों में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कर रहे हैं 42 कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, देखिए एक सिंपल बात याद रखिएगा। सूर्य तो अपने जगह पे है, हमारा पृथ्वी घूमते रहती है। तो जब पृथ्वी पे हम लोग हैं तो सूर्य ग्रहण कब दिखाई देगा, जब चंद्रमा इसके बीच में घुस जाएगा तब। ठीक है, तो चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा कहाँ आएगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा घुस जाएगा तो हमको सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चंद्रमा जब पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो आपका लग जाएगा, समझ गए, सूर्य ग्रहण। ठीक, अब देखिए 43 आते हैं। कह रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपकी बताई गई है 150 मिलियन के आसपास। तो 150 आपका है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो कह रहा है कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय कब देखा जा सकता है, ये भी VVI सवाल है। हीरक वलय कब देखा जाता है आपका, तो केवल पूर्णतया पथ चिन्हन के परिघीय क्षेत्रों में। ठीक है, अर्थात पथ चिन्ह होता है वो ग्रह का, वहीं वो हीरक वलय दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का है, एक खगोलीय एकक अर्थात औसत दूरी होता है जो, एक खगोलीय एकक किसको बोला गया, माने 1 एस्ट्रोनॉट यूनिट जो होता है दूरी को, वो किसके बराबर तुलना किया गया है। तो क्वेश्चन आप आंसर में ऑप्शन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय औसत दूरी माना गया है, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को माना गया है। तो ये आपका माना जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को आपको माना जाता है खगोलीय यूनिट, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, अर्थात किस दिन पृथ्वी और सूर्य के सबसे कम दूरी बनती है। VVI सवाल है आपका। तो सबसे कम दूरी आपका 3 जनवरी को होती है। ठीक है, आपका 3 जनवरी को सबसे निकटतम दूरी पर आती है। अब आते हैं 47 पे आ रहे हैं। तो 47 पे आएंगे तो आपका हो जाएगा, कह रहा है खगास, और खग्रास जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण। तो कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि, तो ये तो सिंपल बात है, आपको अभी बताया सूर्य ग्रहण कब दिखाई देगा। तो अगर हम यहाँ हैं पृथ्वी के इस छोर पे निवास करते हैं तो केवल हमको ही दिखाई देगा, जो पृथ्वी के इस छोर पे रहता है उसको तो दिखाई नहीं देगा। तो इसका कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है, तो देखिए जहाँ तक चंदा बीच में घुसेगा, यहाँ चंद्रमा जब बीच में घुसता है, यहाँ चंद्रमा बीच में जब घुसेगा तो क्या होगा,
इसका जो छाया बनेगा वो हमारे जिस क्षेत्र तक पहुंचेगा वहीं तक देख सकेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंचता है, ठीक है। क्यों परिधीय क्षेत्र कह रहा है, तो इसलिए मतलब कि हम जहां तक रहेंगे वहीं तक दिखाई देगा, तभी देख सकते हैं उस ग्रहण, सूर्य ग्रहण को। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा 47 का। आपका यहाँ ऑप्शन देखिए 47 का यहाँ क्वेश्चन नंबर एथी हो रहा है, यहाँ परिधीय क्षेत्र अपवर्तन के कारण नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन में जोड़ दिया है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं पहुँचेगा। आते हैं अगला, शुरू से देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कॉन्सेप्ट चूँकि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब आपका चंद्रमा बीच में घुस जाएगा तब। तो हम जहाँ रहेंगे वहीं दिखाई देगा। तो कह रहा है ए ऑप्शन पे पढ़ेंगे तो कह रहे पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सही बात है, ऑप्शन आपका ए ही जा रहा है। चूँकि कह रहा है कि जब चंद्रमा यहाँ घुसेगी तो इसका जो छाया बनेगा, सूर्य से जो किरण आ रही है, तब ना उसको बोलते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण है। तो जितने क्षेत्र पे छाया पड़ेगा वही आपका सूर्य ग्रहण उतना ही क्षेत्र पर बनेगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी देख लीजिए, समझ लेते हैं ये क्या कर रहा है। पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है, ठीक है। उभार और अवनमन माने झुका उठा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं, पृथ्वी हमारी गोल है। तो कह रहे पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, वृत्ताकार है, तो ये भी गलत है। तो आपका ये ऑप्शन ए ही सही नज़र आया, ठीक है, इसलिए 47 का ए हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब आता है बुध ग्रह। तो मेरा सौरमंडल का पहला सूर्य हो गया केंद्र का, और उसके अब ग्रहों की चालू करेंगे। तो हम लोग ग्रह में आते हैं बुध ग्रह, आज पढ़ ले रहे हैं। बुध और शुक्र पढ़ ले रहे हैं आज के क्लास में, कल हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी से, ठीक है। तो आज पहला ग्रह है बुध। बुध में कह रहा है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वो कौन कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है। तो पहला देखिए आपका तो हो गया बुध और दूसरा का है शुक्र। ये दो जो ग्रह हैं उसका कोई भी अभी तक उपग्रह नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो गया। अब देखिए 49 पे आएंगे। कह रहा है कि बुध ग्रह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर क्या है एस लिखा हुआ है, ये सन है आपका। तो ये कह रहा है कि जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। मतलब गति कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ है सूर्य के नज़दीक, यहाँ है डी, यहाँ है सी, यहाँ है बी। तो देखिए कैपलर का नियम क्या कहता है, कैपलर नियम कहता है कि अगर वो सूर्य से जितना ही निकट रहेगा वह उतना ही तेज गति से परिक्रमा करेगा, क्योंकि वो जो होता है एरिया कवरिंग जो होता है उसके टाइम के एरिया स्क्वायर इक्वल टू टी क्यू के इक्वल टू होता है, सॉरी टी स्क्वायर ए क्यू के मतलब टी और ए जो होता है, मतलब कहने का मतलब है कि टाइम एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया जब कवर करना होगा ज़्यादा, तो जब नज़दीक होगा तब तो यहाँ से इसका क्षेत्र ज़्यादा कवर करेगा। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ होगी मेरी ए से, ठीक है, ए से गति ज़्यादा करने लगेगा। क्लियर हो गया, ये केपलर के नियम के अनुसार है। अब देखिए 50 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन ए, आप पहला कथन तो आपका सही नजर आया कि किसी पिंड के एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला देखेंगे कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। रहता तो वो हमको जरूर चमकीला नज़र आता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। केवल आपका सही नज़र आएगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब आते हैं 51 पर। तो 51 हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सबसे कम समय में कौन लगाएगा, बुध है, चूंकि नज़दीक में, तो सबसे पहले लगाएगा आपका बुध ग्रह, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब चालू हो रहा है आपका शुक्र ग्रह।
ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो करें निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा गया। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, ये आपका 52 नंबर क्वेश्चन। तो ये कौन सा है आपका भोर का तारा और सांझ का तारा, ये सब कहा गया है किसको, शुक्र का। तो यहाँ 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 53 में आते हैं तो करें पृथ्वी का जुड़वा बहन भी किसको कहा गया है, शुक्र को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह भी आपका है शुक्र। ठीक है, कह रहे हैं मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है, अर्थात मैगलन कहाँ भेजा गया है, किस ग्रह पे बताना है आपको। तो मैगलन आपको भेजा गया है शुक्र ग्रह पे ही। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। 56 आएंगे, कह रहा है इवनिंग स्टार मतलब सांझ का भी तारा किसको कहा गया, अभी बोला मैंने शुक्र को ही। ठीक है, शुक्र ग्रह। आगे देखेंगे 57 देखिए, कह रहा है कथन और कारण चूज करना है और कुट के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो कह रहा है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। असंभाव्य है मतलब कि संभावना नहीं है, तो सही बात है, क्योंकि वहाँ की जो वातावरण है गर्म रहती है, वहाँ गैस जो CO2 वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो जिसके कारण वो गर्म रहती है ज़्यादातर। तो सही बात है, कथन ये सही है। तो हाँ देखिए, और रीजन में भी दे दिया कि सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, इसीलिए वहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। अभी आपने पढ़ा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 54 में हम लोगों ने मारा। तो इसका मेन कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, अर्थात गर्मी को ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो वापस जाने नहीं देता है। तो रीजन भी आपका सही है, तो आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा इसका सही व्याख्या भी कर रही है। ठीक है, 57 हो गया। आज के लिए बस इतना ही, शुक्र ग्रह हो गया। अब कल हम लोग इसके आगे अलग पढ़ेंगे पृथ्वी, और पृथ्वी के आगे जो ग्रह है मंगल बृहस्पति शनि जो भी है उसको कल पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।